नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीसी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दशमलव संख्या का भाग बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों दशमलव संख्या का भाग यानी दशमलव संख्या का भाग कैसे देते हैं। दोस्तों ये पहला प्रश्न है और इसको हल करेंगे। तो दोस्तों ये अभी भाग के फॉर्म में नहीं है तो इसको भाग में लेके आएंगे। तो दोस्तों ये 0.221 यहाँ पे एक और जीरो है दोस्तों बटा 17। दोस्तों ये ऐसे लिखा जाएगा, ये एक जीरो है, ये ऐसे लिखेंगे तो ये भाग का हो गया। दोस्तों अब इसको दोस्तों एक यहाँ पर बता दे रहे हैं कि एक किसी भी संख्या में एक का गुणा कर देने पर वो संख्या 5 वहीं रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 का गुणा 1 में करने पर 5 ही होगा, 4 का गुणा 1 में करने पर 4 ही होगा। यानी 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इसको फिर लिख लेते हैं 0.0221 बटा 17 गुणे 1, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी गुणे 1, दोनों में ऊपर नीचे एक के एक का गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो नीचे आएगा। इस पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो नीचे आएगा। तो कितनी संख्या है इसको गिन लेते हैं। दोस्तों इस पॉइंट के बाद इधर की संख्याओं को गिनेंगे। तो इधर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। दोस्तों इस पॉइंट के बाद 4 संख्या हैं तो ये जीरो नीचे आएगा इसके। तो 1 2 3 4 दोस्तों ऐसे कर देंगे। इस पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो नीचे आएगा। दोस्तों अब ये संख्या कैसे हो गई, ये 221 बटा 17। दोस्तों इस जो जीरो का कोई मतलब नहीं हो गया क्योंकि ये पॉइंट हट गया, गुणे 1 बटा 4 जीरो। दोस्तों अब इसको काट लेते हैं, 17 से काटेंगे तो 13 बार में ये कट जाएगा। तो दोस्तों कितना बचा, 13 बटा 1 2 3 4, 13 बटा 10,000। दोस्तों हमारा 13 बटा 10,000 आ गया, लेकिन ये अभी सही नहीं है, ये इसको पॉइंट में लेके आना है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर पॉइंट को हटाए हैं तो उतना जीरो नीचे बढ़ाए हैं, तो उसी तरह जीरो को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट बढ़ाएंगे। ये नियम है। दोस्तों एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिए, यदि पॉइंट हटता है तो जीरो बढ़ता है, यदि पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ेगा, और जीरो हटेगा तो पॉइंट बढ़ेगा। दोस्तों ये नियम है। तो जीरो को हटा रहे हैं, हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट बढ़ाएंगे। तो 1 0 2 0 3 0 4 0। दोस्तों 4 जीरो हटाएंगे तो ऊपर इधर से 4 अंक पर पॉइंट को लगाएंगे। तो दोस्तों 1 2 उसके बाद संख्या नहीं है तो जीरो बढ़ाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, और हमारा उत्तर 0.0013 उत्तर है। दोस्तों एक बार फिर बता दे रहा हूँ, यदि पॉइंट हटता है तो नीचे जीरो बढ़ता है, और जब जीरो हटेगा तो ऊपर पॉइंट बढ़ेगा। यानी हमारा उत्तर 0.0013 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसका भाग देने पर हमारा उत्तर इतना आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये अगला प्रश्न है और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में, ये भी भाग का ही प्रश्न है, तो अगले प्रश्न में एक ही जगह पर दशमलव था, लेकिन इसमें दोनों जगह दशमलव है। तो इसको कैसे हल करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम इसको लिख लेते हैं, 0.0256 ये भाग का है तो ये नीचे बटा में आएगा 0.016। दोस्तों ऐसे लिख लेंगे। और अभी हम आप लोगों को बताया हूं कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वो संख्या उसका मान नहीं चेंज होता है, तो इसमें भी 1 का गुणा ऊपर नीचे यानी अंश और हर में कर देंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे सर्वप्रथम,
ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो जितनी संख्या ऊपर पॉइंट के बाद है उतना जीरो नीचे बढ़ाएंगे। तो ऊपर इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 यानी 4 संख्या है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद इस नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो इस संख्या का जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो 1 2 3, दोस्तों 3 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। दोस्तों इसको एक बार और समझ लीजिए, इसको आप समझ लेंगे तो बड़े प्रश्न को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों सर्वप्रथम इसको लिख लेंगे बटा में, उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 संख्या है तो 4 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, यानी ऊपर वाली संख्या के दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका जीरो नीचे बढ़ाएंगे और नीचे वाली संख्या का जितना संख्या है उसका जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। दोस्तों अब बढ़ाने के बाद क्या बचा, 256। दोस्तों इस जीरो का अब कोई मतलब नहीं होगा, गुणे 3 जीरो 1 2 3, अब फिर बटा में नीचे क्या बचा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा, 16 गुणे 10,000। दोस्तों अब काट लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो से ये। दोस्तों ये कट गया, अब 16 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। दोस्तों ये 16 बार में कट जाएगा। अब बचा कितना, 16 बटा 10। दोस्तों इस सभी को काटने के बाद 16 बटा 10 बचा। अब इसमें पॉइंट को लगाएंगे। तो दोस्तों अब पॉइंट को कैसे लगाएंगे, पहले ही बता दिया हूँ कि यदि पॉइंट जब हटता है तो नीचे जीरो बढ़ता है और जब जीरो हटेगा तो ऊपर पॉइंट बढ़ेगा। तो दोस्तों ये 16 है और इस जीरो को हटाएंगे तो कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो इधर से 1 पॉइंट लग जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार और समझा देता हूँ इस पूरे प्रश्न को। दोस्तों सर्वप्रथम प्रश्न को लिख लेंगे, उसके बाद इसमें 1 का ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर लेंगे। उसके बाद ऊपर जितना पॉइंट के बाद जितना अंक है यानी 1 2 3 4 अंक है तो नीचे 4 जीरो आएगा और नीचे जितना अंक है पॉइंट के बाद 1 2 3 उतना अंक जीरो ऊपर आएगा। उसके बाद जीरो से जीरो काट लेंगे और सब काट उठ लेंगे। उसके बाद काटने के बाद 16 बटा 10 बचेगा। अब नीचे जितना जीरो होगा उतना ऊपर इधर से यानी इस साइड से पॉइंट लगेगा। तो 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.16 हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।